नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है न्यू प्रिंस एजुकेशन क्लासेज की ऑनलाइन जीके की श्रृंखला के अंदर। और आपको बता दूं कि ये आज की जो वीडियो है ये विश्व और भारत के भूगोल का अभ्यास 2 है। इससे पहले हमने इसका अभ्यास 1 लगाया था जिसके अंदर हमने 20% शामिल किए थे। आज हम सबसे पहले इस भाग 2 के 20% देखेंगे और उसके बाद में जो पीछे वाले 20% है उनको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 21 जून, 22 जून, 23 जून और 24 जून। इसका जो सही आंसर है वो होगा 21 जून। 21 जून जो है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। दूसरा प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या चीन। तो ये बता दूं कि 1938 के अंदर जो सबसे पहले किसी देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से जो प्रकाशित हुआ था वो आपका था यूएसए का, मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का था। तीसरा प्रश्न ये है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है भारत के अंदर कृषि की दृष्टि से। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि जो सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है वो आपके मध्य प्रदेश के अंदर होता है। अब तक चौथा प्रश्न, अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन है क्यूरो, क्यूलिनान, कोहिनूर और केरो। अधिकतर जो लोग हैं वो इसके अंदर कोहिनूर को सही आंसर करते हैं, लेकिन मैं बता दूं इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका क्यूलिनान। क्यूलिनान जो हीरा है वो अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा है। यदि महंगे की बात करता है तो वो कोहिनूर हो सकता है। पांचवा जो प्रश्न है वो ये है कि किरण बेदी भारत सरकार की किस सेवा में कार्यरत रही है? तो ऑप्शन है आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और आईईएस। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये किरण बेदी जो है वो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी रही है। तो इसका सही आंसर है आईपीएस। अगला आंसर है कि दुनिया भर में आम के उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? यदि आपने पिछले वाली वीडियो देखी है तो इसका मैं आपको देखो रिलेट करके बताऊं कि पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर एक प्रश्न था कि जो भारत है उसका क्षेत्रफल विश्व के कितने % क्षेत्रफल के अंदर कवर होता है? तो उसका आंसर मैंने आपको बताया था 2.42% था। तो उसमें जो 42 आया है पीछे वो आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा गया है कि दुनिया भर में आम के उत्पादन में भारत का कितना % योगदान है? तो उसमें जो 0.42 था तो वो यहाँ पर बन जाएगा 42%। तो इसका सही आंसर कौन सा है? 42%। एडिसन के इसके अंदर दिया हुआ है कि 2013 के अंदर जो वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर 43 मिलियन टन्स वो हमारे इंडिया के अंदर उत्पादित हुए थे, जो विश्व का कितना है? 42% माना जाता है। सातवां प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित मैंने एक पिछली वीडियो के अंदर भी प्रश्न लिया था जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है और उसकी जो राजधानी है वो आपकी कैनबरा है। इसके साथ में मैंने ये भी बताया था कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर 10,000 ऊँटों को गोली मारी गई है। इसका जो मेन कारण है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, इस कारण वहाँ पर 10,000 ऊँटों को गोली मारी गई। और वर्तमान के अंदर जो करंट अफेयर चल रहा है उसके अंदर जो चूहों की बारिश है वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रही है, जिससे महामारी जो प्लेग है उसके फैलने का भी खतरा बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेट के प्लेयर हैं जिन्हें आईसीसी का बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड मिला है और उनका नाम है पैट कमिंस, जिन्होंने पीएम केयर्स फंड के अंदर हाल ही के अंदर $50,000 का योगदान दिया है। और पीएम केयर्स जो आपकी योजना है ये कोरोना महामारी से संबंधित जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कैनबरा। आठवां प्रश्न है कि नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, कोच्चि, चेन्नई, देहरादून। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एयरफोर्स का स्टेशन है जिसका नाम क्या है? नेवल एयर स्टेशन गरुड़। और ये कहाँ पर स्थापित है? तो इसका सही आंसर होगा ये कोच्चि के अंदर स्थापित है। इसके साथ में आपको एक एडिशनल अन्य जानकारी ये भी दे दूं कि जो इंडोनेशिया की सेना है उसका नाम है गरुड़, और जो गरुड़ सैन्य अभ्यास होता है वो भारत और इंडोनेशिया की सेना के बीच में होता है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यदि हमसे पूछ ले कि भारत का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? तो
वर्तमान के अंदर जो एयरपोर्ट बन रहा है वो है आपका ग्रेटर नोएडा के अंदर बनाया जा रहा है, जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। और इससे पहले की यदि मैं बात करूँ तो ये है सांता क्रूज। सांता क्रूज कहाँ पर है? आपका मुंबई के अंदर है। और मुंबई की जो स्थापना है वो और मुंबई की मतलब भारत की जो पहले राजधानी थी वो मुंबई थी 1911 के अंदर, उसको यहाँ पर दिल्ली के अंदर कन्वर्ट किया गया था। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर, वो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? ऑप्शन आपके पास में कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार और कोंकण। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा कोरोमंडल। कोरोमंडल जो होता है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है कि यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की किस महत्वपूर्ण कृषि पेटी को अमेरिकन कृषि का हृदय कहा जाता है? ऑप्शन है मक्का पेटी, कपास पेटी, साग सब्जी पेटी या चारा एवं दुग्ध पेटी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा मक्का पेटी। इसके साथ में एक आपको बता दूं कि जो कपास की जो खेती होती है उसके लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है वो काली मिट्टी रहती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक इसके अंदर नाम है दुग्ध। तो डेयरी से संबंधित एक आपके व्यक्ति है जिनका नाम है वर्गीज कुरियन। तो ये भारत के अंदर जो श्वेत क्रांति है उसके जनक माने जाते हैं। और श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो आपका दूध से है, और जो वर्गीज कुरियन है उनका संबंध आपका असम से। इतनी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। प्रश्न नंबर 11 है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने सौर ऊर्जा को मंजूरी दी है? तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो राजस्थान के अंदर पड़ती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये जो 4 ऑप्शन है इनके अंदर से सबसे अधिक जो रेतीला और मरुस्थलीय इलाका है वो आपका कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान के अंदर रेतीला और मरुस्थलीय इलाका होने के कारण यहाँ पर पेड़ पौधों की कमी पाई जाती है और वातावरण जो आपका उष्ण कटिबंधीय पाया जाता है, जिस कारण से यहाँ पर वर्षा होने की जो टेंडेंसी है, प्रायिकता है, वो घट जाती है। और वर्षा होने की जो प्रायिकता घटती है जिसके कारण से यहाँ पर सूर्य की जो ऊर्जा है वो अत्यधिक प्राप्त होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि सौर ऊर्जा को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान है। इसके साथ में मैं अन्य जानकारी आपको ये भी दे दूं कि सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया। यहाँ सर्वाधिक 1264 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ है। 2 नंबर पर यदि हम बात करें तो वो गुजरात है, 3 नंबर पर मध्य प्रदेश है, 4 नंबर पर आपका तमिलनाडु है। प्रश्न नंबर 12 ये कहता है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो 4 ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, हिसार और बरेली। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बरेली। बरेली के अंदर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थापित किया गया है। और अन्य जानकारी ये है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था, जिसे हम IVRI भी कहते हैं, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बरेली जिले के इज्जतनगर में स्थित है। यह पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1889 में हुई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है, मतलब जहाँ पर अंडे का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन आर जम्मू कश्मीर, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा आंध्र प्रदेश। साथ में अन्य जानकारी ये है कि हाल ही के अंदर जो चुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, उनके अंदर ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसने यहाँ पर जीत दर्ज की है और हाल ही में इन्होंने शपथ भी ले ली है। अगला प्रश्न ये है कि उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग विश्व का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, क्योंकि ये आपका यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएससी में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन है वहाँ लेब्राडोरी ठंडी धारा है, 2 नंबर ऑप्शन दोनों किनारों पर विकसित देश है, 3 नंबर इसके पश्चिमी तट पर संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित है, या चौथा यह एक सुरक्षित जल परिवहन मार्ग है। तो बता दूं कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग है ये विश्व का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मार्ग बनने का इसका कारण क्या है स्टूडेंट, कि इसके जो दोनों तरफ दोनों किनारे हैं वहाँ पर देश विकसित किए गए हैं और ये उन दोनों के बीच में संधि का काम करता है। ये इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 15, जब किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व है, ध्यान से सुनिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व है कुल जनसंख्या को कुल कृषि क्षेत्र से विभाजित करके ज्ञात किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आर अंकगणितीय घनत्व है, कृषि घनत्व है, कायिक घनत्व है, आर्थिक घनत्व है। इसमें 90% जो लोग हैं वो इसको कृषि घनत्व पे टिक करेंगे, लेकिन मैं बता दूं ये इसका आंसर सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका कायिक घनत्व। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, तारिम बेसिन कहाँ स्थित है? ऑप्शन आर
भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा चीन है। यहाँ पर तारिम बेसिन स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सी काल्पनिक विषुवत रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शंस हैं विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भारत रेखा। तो जो इसका सही आंसर होगा, देखिए ऑप्शन में इसको यदि आप ट्रिक के थ्रू याद करें तो ये ध्यान रखना कि भारत को दो भागों में विभाजित कर रही है। मतलब इन ऑप्शन के अंदर दो अक्षरों का कौन सी रेखा का नाम है? तो मेरे को तो यहाँ पर कर्क रेखा दिखाई दे रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा है, वो भारत को दो भागों के अंदर विभाजित करती है। एक मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि उस महाद्वीप या उस देश का नाम बताइए जिसके अंदर से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। और साथ में उस महाद्वीप का नाम भी बताइए जिसके अंदर से इन तीनों के अंदर से कोई सी भी रेखा नहीं गुजरती है। ये आपको कमेंट के अंदर आंसर देना है। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है? मिलाती है, ध्यान रखना, अलग नहीं करती है। स्वेज नहर किन दो महासागरों को मिलाती है? ऑप्शंस अरब सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर, लाल सागर, हिंद महासागर या लाल सागर। इसका जो सही उत्तर है वो होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली जो नहर है वो आपकी कौन सी है? स्वेज नहर है। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ये भी मैंने पिछले जो आपका क्लोज टेस्ट था उसके अंदर भी काम में लिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ताप्ती नदी है, जो अरब सागर में गिरने वाली नदी। 20वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए राज्यों में कौन सा मछली पकड़ने की दृष्टि से सबसे आगे राज्य माना गया है? तो ऑप्शंस है केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केरल है। ये मछली पकड़ने की दृष्टि से सबसे आगे एक नंबर पे राज्य है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की विश्वविख्यात तकनीकें हैं जिनको अलग अलग देशों के अंदर भी काम में लिया जाता है। तो ये तो थे हमारे आज के अध्याय 2 के क्वेश्चन। अब हम फटाफट से जो हमारा पहले वाला अध्याय था उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पिछले अध्याय का हम एक बार रिवीजन करते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। 2 नंबर क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। और एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो सिक्किम है ये भारत का सबसे पहला जैविक राज्य बन गया है। और यदि मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करूँ तो सबसे पहला जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है उसे लक्षद्वीप माना गया है। ये आपको फटाफट से ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 3 था भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 था कि विश्व के कुल क्षेत्रफल में, ये देखिए मैंने अभी बताया था जो आम वाला था, आम का परसेंटेज 2 पॉइंट अभी मैंने बताया कि 42% था। और विश्व के कुल क्षेत्रफल के अंदर मैंने कितना बताया था? 2.4% बताया था। 5वां था कि विश्व की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काला पानी के नाम से पहचानी जाने वाली जेल कहाँ पर है? ये मैंने बताया था अंडमान निकोबार के अंदर है। सबसे पहले जो सज़ा थी वो वीडी सावरकर को दी गई थी। इन्हीं की किताब है 1857 की क्रांति। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ आपसे ये पूछ सकता है कि जो काला पानी की सज़ा दी जाती है अंडमान निकोबार में कौन सी जेल में भेजा जाता है? तो इसका नाम होगा सेल्यूकर जेल। 7वां प्रश्न है स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो आंसर होगा इसका बर्न। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। बांग्लादेश के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? जलिया लिली इसका नाम है। और शेख हसीना जुल्फ वाली यहाँ पर अभी क्या है? पीएम है। भारत का वह राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उसका आंसर हो जाएगा पंजाब। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो आपका एशिया महाद्वीप है। इस चीज़ का ध्यान में रखना है। बढ़ते जल प्रदूषण का कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण। उपरोक्त दोनों इसके क्या है? सही आंसर है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी मानी गई है? तो 370 मिलियन वर्ष इसकी अनुमानित आयु मानी गई है। हल्दिया बंदरगाह निम्नलिखित में से किस वस्तु के आयात के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पेट्रोलियम पदार्थ के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कहाँ पर जल विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा कोयना के अंदर जल विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, कोयना बांध पर बना है। निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अभी हमने देखा था ताप्ती नदी है जो अरब सागर के अंदर गिरती है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर चूहों की बारिश है, 10,000 ऊँटों को गोली मारी है।
और यहाँ पर क्या है, पैट कमिंस प्लेयर है क्रिकेट से संबंधित। सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है कहाँ पर पाया जाता है, मकराना के अंदर पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ के अंदर जबलपुर जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि जबलपुर जो आपका है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। कार्बन डेट जो निर्धारण विधि है इसके द्वारा हम जीवाश्म ईंधन की आयु का पता लगाते हैं। और हाल ही के अंदर सोरीपोड डायनासोर है उसके जीवाश्म मिले हैं जो कि 10,000 वर्ष पुराने हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि तेल की अत्यधिक संभावना युक्त रावा अपघटखंड कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कृष्णा गोदावरी नदी के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। और तेल का जो सबसे पहला कुआं मिला था वो आपका असम के अंदर मिला था। एशिया का सबसे पहला कुआं था जिसका नाम था डिब्रू साइखोवा। और डिब्रू साइखोवा नाम से जो आपका नेशनल पार्क है वो भी कहाँ पर है, आसाम के अंदर स्थित है। इसके साथ में आसाम के यदि हम नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस और डिब्रू साइखोवा है। और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के अंदर हाल ही के अंदर मंदारिन बतख मिली है जो विश्व की सबसे सुंदर बतख मानी जाती है और ये 120 सालों के बाद में मिली है। इस कारण ये अभी करंट अफेयर के अंदर शामिल है, ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पशु को गरीब की गाय कहा जाता है? इसका आंसर हमने बताया था बकरी। तो ये हमारे आज के 40 प्रश्न थे जिनके अंदर हमने 20 नए और 20 पिछले प्रश्न काम में लिए। साथ में मैंने आपको इनके अंदर जो करंट अफेयर की जानकारी थी इन ऑप्शन से संबंधित वो भी प्रोवाइड कराई। और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।